एक बच्चा अपनी माँ की पेट पर लेटकर अपनी माँ से दूध पी रहा था और दूध पीते पीते ऐसा होता है कि वो जो दूध पीता था उसके मुंह में जो माँ के स्तन का निप्पल होता है वो वहीं रह जाता है और ऐसी गोली लगती है कि बेटे को चीरती हुई माँ के पेट से निकलती है और गोली पार हो जाती है। माँ ये सोचकर बड़ा खुश थी कि बेटा है, और उसी घर में एक माँ ऐसी होने वाली थी जो अभी 9 महीने की गर्भवती थी, 2-1 दिन बचे थे, उसका बच्चा आने वाला था। घर में खुशियों का माहौल था। सोच रहे थे सब परिवार वाले, सास और बड़ी जेठानी, इसका बच्चा था। और जो देवरानी होती है वो प्रेग्नेंट थी। सब सोच रहे थे, खुशियों का प्रोग्राम बना रहे थे कि आने वाले मेहमान के लिए कैसा प्रोग्राम रखेंगे, क्या होगा, ये सब बातें परिवार में चल रही थी। लेकिन तभी होता क्या है कि पूरी खुशियाँ, पूरी परिवार की खुशियाँ एक भयानक मंजर में बदल जाती हैं, जो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, सब की सब एक मिट्टी और लाश के रूप में बदल जाती हैं। आज की घटना में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है, जो आप कुछ समय पहले जो हुआ था सीतापुर में, ऐसी वारदात जो हुई थी। आज की टॉपिक और आज की कहानी इसी पर है, इसी पर चर्चा करते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बुलंदशहर, और बुलंदशहर का एक थाना पड़ता है औरंगाबाद, और औरंगाबाद का एक थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है बराली। यहाँ पर ये वारदात 2008 की है। 2008 28-29 अगस्त थी। रात के लगभग 3-3:30 बजे होंगे। तो पता चलता है कि फायरिंग हो रही है, और फायरिंग इतनी ताबड़तोड़ हो रही थी कि किसी को सुनने समझने का मौका नहीं मिलता है। और जो लोग होते हैं पड़ोस के, वो एकदम चीखते चिल्लाते हैं, भागते हैं इधर उधर। आनन फानन में जो जिसको समझ में आता है वही करते हैं। कोई किसी को फ़ोन करता है, तो कोई किसी को बोलता है, किसी को चिल्लाता है। तभी एक व्यक्ति फ़ोन करता है औरंगाबाद थाने में। वहाँ से वहाँ जो 112 डायल होती है उसको फ़ोन करते हैं। 112 डायल पे जो पुलिस के लोग थे गश्त पर, वो सुनते हैं, वो तुरंत औरंगाबाद थाने में फ़ोन करते हैं, और जो 112 डायल होती है वो मौका स्थिति पर पहुंचती है। और तुरंत जो थाने के अधिकारी थे, जो SHO बलवीर सिंह होते हैं, ये जैसे थे वैसी स्थिति में तुरंत वहाँ पर मौका स्थिति पर पहुँचते हैं। वहाँ देखते हैं कि वहाँ का मंजर बहुत भयानक था, बहुत भयावह था, कि देखने में जिसने देखा उसकी रूह काँप गई, पैरों तले ज़मीन धसक गई, क्योंकि इतना भयानक डरावना मंजर हो गया था। जो परिवार शाम को और कल हंसता खेलता था, जिस परिवार में हंसी खुशी का माहौल था, सब लोग कुछ न कुछ प्रोग्राम बना रहे थे कि ऐसा करेंगे, जो मेहमान आएगा, बच्चा होगा, बेटा हो या बेटी हो, उसकी तैयारियां चल रही थीं। लेकिन आज उसी घर में इतना बड़ा हादसा हो जाता है कि लगभग घर के 8 सदस्यों की हत्या हो जाती है। दरअसल ये वाकया और ये कहानी बनी कैसे कि इस परिवार में 5 सदस्य होते हैं, 5 भाई थे। इन 5 भाइयों का नाम होता है, बड़े सुखवीर सिंह होते हैं, छोटा भाई रणवीर, प्यारे और जगवीर और गणवीर, ये 5 भाई होते हैं। 5 भाइयों में बड़ा भाई सुखवीर होता है, इनके 2 बेटा होते हैं। बड़े भाई का बेटा जो बड़ा होता है उसका नाम होता है सूर्य प्रताप सिंह उर्फ रिंकू, और छोटा होता है उसका नाम होता है अभिषेक। अभिषेक जो होता है ये थोड़ा ये दबंग टाइप का था, ये गुस्सैल टाइप का था। ये जो होता है ये परिवार में किसी की या मोहल्ले में या गांव में किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करता था। ये गुस्से में ज़्यादा हो जाता था। इसलिए इसकी जब परिवार में जो 5 इसके चाचा ताऊ थे, चाचाओं से इनकी झगड़ा होता था। इन 5 में जो रणवीर होता है चाचा, अब इसका सूर्य प्रताप का, इससे सूर्य प्रताप और अभिषेक का, तो अभिषेक जो रणवीर से एक दिन ऐसे ही लड़ाई झगड़ा हो जाता है किसी बात को लेकर, और उस बात से अक्सर इसका झगड़ा होता ही रहता था किसी न किसी से, क्योंकि ये थोड़ा दबंग प्रवृत्ति का लड़का था, जवान था, दम थी शरीर में, इसलिए किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करता था।
इस बात से ये रणवीर जो थे ये चिढ़ जाते हैं इससे, और इनके अंदर उसके लिए खून सवार हो जाता है, और इन्होंने एक प्लान ऐसा बनाया कि पूरे परिवार को ही ख़त्म कर देंगे। रणवीर और रणवीर की पत्नी होती है राजेंद्री। ये राजेंद्री जो वो देवेंद्री, इस देवेंद्री ने अपने पति के साथ मिलकर कुछ ऐसा सिस्टम बनाया, और ये जो रणवीर होता है इनका एक बेटा होता है नाबालिग, इन तीनों लोगों ने कुछ ऐसा षड्यंत्र कर दिया कि आज का मंजर पूरा बदल गया था। ये 29 अगस्त 2008 की रात भयावह रात थी, एक डरावनी रात थी उस परिवार के लिए। मौका स्थिति पर जब एसएचओ बलवीर सिंह पहुंचते हैं, वहां पर लगभग जो उच्च अधिकारी जो होते हैं, डीजीपी, एसपी साहब और डीएसपी, जो भी अधिकारी थे, जो ये बलवीर सिंह थे, उन्होंने तुरंत संपर्क साधा जो उच्च अधिकारियों, तो वहाँ मौका स्थिति पर पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद ये लोग सब देखते हैं मौका स्थिति पर होता क्या है, जो सर्वेलेंस टीम होती हैं और वगैरह वगैरह, इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जब वो देखते हैं कि सब लोग जो जो 2 महिलाओं की मौत हुई थी, इनमें महिला जो इनकी सास जो होती है, ये सुखवीर सिंह होते हैं, सुखवीर सिंह अपने खेत पर सोते थे, अपना इंजन ट्यूबवेल लगा हुआ था वहाँ सोते थे, और जो इसकी पत्नी है सुखवीर की, इनका नाम होता है ये सरसवाला, और उनकी जो बहू थी, जो 2 बहुएँ थीं, दोनों बहुओं में छोटी बहू होती है, उसका नाम लता होता है, जिसकी उम्र 24 साल थी, और जो बहू थी जो दूध पिला रही थी, उस बहू को जब वहाँ पुलिस ने अंदर घुसकर देखा, तो जिस बहू की जो पत्नी थी, जिसकी सूर्य प्रताप की, ये अपने बच्चे के साथ लेटी थी। बच्चा रोया तो उसने सोचा कि बच्चा है, इसको भूख लगी है, तो उसने अपने पेट पर लिटाया उसको, और लिटाने के बाद उसको दूध पिलाने लगती है। और जब जो ये इसका भाई जो रणवीर होता है, चाचा इसका सूर्य प्रताप का, ये जब गोली मारता है, तो जो बच्चा उसके पेट पर लेटा हुआ था, इस प्रकार गोली मारता है कि बच्चे को चीरती हुई उसकी माँ नीचे लेटी थी, उस माँ को चीरती हुई गोली नीचे निकल जाती है चारपाई से। बच्चा वहीं का वहीं रह जाता है, वहीं उसने सिर भी नहीं हिला पाया। दोनों ने, माँ और बेटे ने, इतना तरस नहीं आया कि बेटा है, माँ का दूध पी रहा है, कुछ मौका दें, लेकिन कोई मौका नहीं मिला। ये जो अभिषेक होता है, अभिषेक जब चिल्लाता है तो भागता है, और भागते भागते उसको सोचता है कि कैसे करके देखें क्या मामला है, तो वह जब पहुंचता है तो उसको भी गोली मार दी जाती है, और वो भी ढेर हो जाता है। अब ये जो माँ बेटे थे, इनको मार दिया, और सास जो थी, जो रणवीर की भी माँ थी और सुखवीर की भी माँ थी, जो ये रणवीर की जो पत्नी थी, जो सुखवीर की पत्नी थी, अभिषेक की माँ, उसको भी जब गोली मार दी जाती है, वो भी वहीं ठौर जो जहाँ पर थी स्थिति पर वहीं ढेर हो जाती है। उसके बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, ऐसा तो नहीं कि कहीं और जो गांव के लोग थे वो चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे कि ऐसा तो नहीं कि सुखवीर खेत पर है, उसके साथ भी कोई अनहोनी हुई हो। ये जब देखने के लिए लोग खेत पर जाते हैं, तो वहाँ देखते क्या है, जो सुखवीर सोया हुआ था जिस खाट पर, उसकी भी स्थिति बहुत ख़त्म थी, वो भी मरा पड़ा था, उसकी भी लाश थी। वहाँ उसको मारा कैसे कि कोई वस्तु जो पत्थर या ईंट, इससे उसका सिर कुचला, उसके बाद बलकटी से, जो दांती बोलते हैं या धारदार हथियार था, उससे उसकी गर्दन काट दी गई, और उसको भी वहीं पर ढेर कर दिया गया। यहाँ जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चलता है कि पहले सुखवीर सिंह की हत्या की गई, उसके बाद यहाँ इन लोगों की हत्या की गई। इनमें 8 लोगों की हत्या हो जाती है। जो दूसरी बहू थी लता, ये जब दौड़ती है अपनी सास के साथ जीना पर चढ़ने के लिए कि छत पर क्या है, तो भागती है, तो इसको भी जब गोली मारी जाती है, तो देखते हैं कि उसके पेट में बच्चा था, जो अभी 2-1 दिन में आने वाला था, इस घर का मेहमान था, और उसी खुशी के लिए सभी लोग तैयारियां कर रहे थे। लेकिन उस महिला को भी, उस नई नवेली पत्नी को भी, जो अभिषेक की पत्नी होती है, उसको भी गोली मार दी जाती है। ये मंजर जब वहाँ देखा जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तो कुछ लोग बोलते हैं
कि इनके घर में एक नौकर भी था, उसको देखो शायद छत पर हो, तो छत पर जो 2 मंजिल थी वहाँ तक जीना था, लेकिन उससे ऊपर जो एक छत थी, एक कमरा था, उस पर जीना नहीं था। तो लोग बोलते हैं कि सीढ़ी देख लो। तो पड़ोस में जो रणवीर होता है, जो अभिषेक का चाचा था, सूर्य प्रताप का चाचा था, जो सुखवीर का भाई था रणवीर, जो बुराई मानता था, वो पूरा साथ दे रहा है यहाँ पुलिस के साथ, और गांव के जो लोग हैं उनके साथ में पूरी चर्चा कर रहा है, पूरी बात कर रहा है, गम दिखा रहा है, रो रहा है, क्योंकि हमारे परिवार की बात है, हमारे भाई और हमारी भाभी, हमारी बहुएं, क्या हो गया, किसने मारा, पूरा ड्रामा कर रहा है, पूरे घड़ियाली आंसू बहा रहा है। ये जो देवेंद्री होती है इसकी पत्नी रणवीर की, ये भी पूरा ड्रामा दिखा रही है। लेकिन पुलिस इस बात को ढूंढ रही थी कि ये केस, ये मैटर कैसे बना। तब तक कोई बोलता है कि छत पर देखो, तो छत पर देखने के लिए रणवीर बोलता है कि मेरे घर से सीढ़ी उठा लो, और जो सीढ़ी होती है उसको लगाकर छत पर देखते हैं। तो पुलिस, एक जो पुलिस का छोटा अधिकारी होता है कोई, जो सीढ़ी लगाकर जब चढ़ते हैं ऊपर, जब छत पर देखते हैं तो ऊपर कोई नहीं था। लेकिन जब वो नीचे उतरते हैं, ये होते हैं एसएसपी सुखवीर सिंह, जब ये छत से नीचे देखते हैं तो नीचे देखते ही उनकी और कुछ मंजर बदल जाता है, देखने का सिस्टम ही कुछ बदल जाता है कि नीचे क्या था। जब सीढ़ी से जब वो नीचे उतर रहे थे तो उस सीढ़ी में ब्लड लगा था, खून लगा था, कई धब्बे लगे थे खून के। ये जब देखते हैं तो वो तुरंत पूछते हैं कि ये सीढ़ी किसके घर से आई है। तो सुखवीर समझ नहीं पाया हत्या करने के बाद कि हम क्या करें, तो तुरंत बोलता है कि साहब ये सीढ़ी हमारी है, हमारी घर से आई है। बस इतना कहना ही था कि पुलिस ने तुरंत इशारा किया, एसएसपी साहब सुखवीर सिंह ने तुरंत इशारा किया और रघुवीर को हिरासत में ले लेते हैं। और जब हिरासत में लेते हैं, उसके बाद जब बात होती है, पूछताछ होती है, पड़ताल होती है, तो सुखवीर सिंह से जब चर्चा हो रही थी, थाने के अंदर पूछताछ हो रही थी, तो वो साफ इनकार करता है कि हमारे परिवार की बात है, हमारे भाई थे, हमारी कोई ऐसी बुराई नहीं थी। लेकिन नहीं, पुलिस ने अपने तरीके से जब पूछा तो ये सुखवीर सिंह जो होते हैं, ये जब पूछते हैं एसएसपी, और जो एसएचओ होते हैं ये जब पूछते हैं बलवीर सिंह, तो पता चलता है कि ये जो रणवीर था, जो उसका भाई था सुखवीर का, ये टूट जाता है और ये तुरंत बोल देता है, बता देता है कि हत्या हमने ही की है। अब इसमें साजिश करता इसकी पत्नी जो देवेंद्री होती है, और इसका एक बेटा होता है जो नाबालिग है। ये तीनों लोगों की साजिश थी। अब ये जो 3 भाई थे, 2 भाई, एक तो सुखवीर सिंह, उसकी मौत हो गई, उसके परिवार की मौत हो गई, और उसके जो 2 बेटे हैं उनकी हत्या कर दी। जो पत्नियां थीं 2, उनकी हत्या कर दी। एक सुखवीर की पत्नी थी, उसकी भी हत्या हो गई। एक आने वाला मेहमान था जो नवजात अभी 2-1 दिन में आने ही वाला था। डॉक्टर ने बोला था कि 2-4 दिन में आप आइएगा और तुम्हारा टेस्ट होगा, और जो तुम्हारा काम है, डिलीवरी का टाइम हो चुका है। ये बातें सब तैयारियां चल रही थी। जब पुलिस ने इनसे पूछा सुखवीर से, ये रणवीर से, तो रणवीर टूट जाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है। इसके ऊपर धारा लगती है 302 की, आईपीसी की धारा। उसके बाद जो वादी होते हैं, इनके दूसरे भाई जगवीर और प्यारे, और जो गणवीर, ये जो और भाई होते हैं, इनको शक के तौर पर एक वहीं पर धारा लगती है 120, जो साजिश के तहत होती है। साजिश में इनको भी देवेंद्री और देवेंद्री का बेटा जो नाबालिग था, उसको पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है। ये केस खुलता है, और केस खुलता है 21 जुलाई 2016 में, जब यह सुनील साहब जज, एक जो चतुर्थ पीठ के जब आते हैं बुलंदशहर में, तो उन्होंने सज़ा सुनाई। और सज़ा सुनाने के बाद इन लोगों ने अपनी दलीलें लगाई हाई कोर्ट में, और माफ़ीनामा लगाया, और अपनी सफाई देते रहे कि ये बलकटी और जो हथियार जो बरामद किए, पुलिस ने सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, हमें गलत फंसाया जा रहा है, हमारा भाई था, हमारा परिवार था, हम उनकी हत्या क्यों करेंगे। लेकिन पुलिस ने जब जो ये हाई कोर्ट की बात थी, हाई कोर्ट ने भी सुनवाई की, कोई बात पता नहीं चली, और उन्होंने सही से जब निर्णय लिया, तो निर्णय लेने के बाद पता चलता है कि इनको जब सज़ा सुनाई गई, फांसी की सज़ा जब होती है इसको रणवीर को, और ये 2016 में, तो ये मामला बहुत हाईलाइट हुआ था।
उस समय ये चर्चा का विषय बना था। जैसे कि आजकल सीतापुर का जो 6 लोगों की हत्या की, भाई ने ही, सिर्फ दौलत के पीछे, लेकिन यहाँ जो रणवीर भाई था, 5 भाई थे, इसने हत्या की थी सिर्फ गुस्सा और घर में थोड़ी कलह की वजह से। दोनों में सिस्टम अलग था, पर्पज अलग था, विचार अलग था, लेकिन उन्होंने हत्या कर दी अपने भाइयों की और अपने पूरे परिवार की। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, बल्कि समाज में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो कि न चाहते हुए भी, जानते हुए भी घटना हो जाती है। इसलिए थोड़ा सचेत करना और थोड़ा आगाह करना हमारा उद्देश्य है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो शेयर कर दिया करें, ताकि इससे हमारा मोटिव बढ़ता है और आपके सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है। आप प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।